दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मौजज़ा दिखाने वाले हैं और इस मौजज़ा के ताल्लुक से दो मशहूर और मारूफ वाक़यात भी सुनाने वाले हैं। साथ ही साथ इसके ताल्लुक से मज़ीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आशिक ए रसूल एक मर्तबा या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद ए नबवी में मौजूद गुंबद ए खजरा को निहायत अकीदत और मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साए में नबी ए करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात मौजूद हैं। मस्जिद ए नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोनों सहाबा की मज़ारों पर दरूद और सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, आप तो यह जानते ही होंगे कि रोज़ा ए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद है, जिसे हम गुंबद ए खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है, जिसकी तस्वीर शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। ये निशान क्या है, इसके बारे में कौन कौन से वाक़यात मशहूर हैं, और इस जगह के ताल्लुक से यह भी मशहूर है कि यहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिंदा मौजज़ा ज़ाहिर हुआ था। इस निशान की हकीकत क्या है, साथ ही आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख क्या है और इसमें वक्तन फ़वक्तन क्या क्या तब्दीलियां होती रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको गुंबद ए खजरा के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रोज़ा ए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते हैं, जिसे हुजरा ए नबवी भी कहा जाता है। इस हुजरे में नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के हमराह रहा करते थे। उसका दरवाज़ा मस्जिद ए नबवी के उस हिस्से की तरफ खुलता था जिसे जन्नत की क्यारी होने का एजाज़ हासिल है। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी हुजरे मुबारक में हुआ। सहाबाए किराम ने मशवरा किया कि पैगंबर ए इस्लाम को कहाँ दफन किया जाए। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का हवाला देते हुए फरमाया कि अंबिया की तदफीन वहीं होती है जहां उनकी रूह कब्ज़ की जाती है। इरशाद ए रसूल की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी जगह हुई जहां आपने विसाल फरमाया था। दोस्तों, याद रहे, यह हुजरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का था, और वह हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में क़याम पजीर थीं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की इजाज़त से उनकी तदफीन भी उसी हुजरे मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही की गई। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र ए अनवर और हज़रत आयशा की रिहाइश के दरमियान कोई दीवार या रुकावट नहीं थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजरे मुबारक में एक तरफ तो उनके शौहर और दूसरी तरफ उनके वालिद मौजूद थे, इसलिए उन्हें पर्दे की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। रिवायत में आता है कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ और उन्हें भी हुजरे मुबारक में हज़रत अबू बकर के पहलू में दफन किया गया, तो हज़रत आयशा ने अपने रिहाइश वाले हिस्से और कब्रों के दरमियान पर्दे का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि उमर फारूक उनके महरम नहीं थे। इसलिए उनकी वफ़ात के बाद भी हज़रत आयशा ने इस बात का पूरा लिहाज रखा। जहाँ तक बात है रोज़ा मुबारक में तरमीम की, तो हरमैन शरीफैन के इंतज़ाम के तहत हुजरा ए नबवी में वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ होती रहीं। सबसे पहली तरमीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने सन 17 हिजरी में करवाई। उन्होंने दरख्त के तने के बजाय हुजरे की दीवार बनवा दी थी। दूसरी तरमीम अल वलिद बिन अब्दुल मलिक ने सन 88 से 91 हिजरी के दौरान करवाई। वह मस्जिद ए नबवी की ज़ियारत के लिए आए थे। इसी मौके पर उन्होंने रोज़ा मुबारक को दोबारा तामीर करवाया। इसमें स्याह पत्थर इस्तेमाल किए गए और हुजरे का रुख वहीं रखा गया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था।
फिर हुजरे के अतराफ में पंचगुशा दीवार तामीर की गई। पंचगुशा यानी 5 कोनों वाली दीवार। इसका मकसद यह था कि हुजरा मुबारक और खाना काबा में कोई मशाबहत न रहे, क्योंकि काबा 4 कोनों वाला है और हुजरा 5 कोनों वाला सिर्फ इसलिए बनाया गया कि इसकी शक्ल काबा से मुख्तलिफ रहे। इस कब्रनुमा निशान के बारे में और उसके मौजज़े के बारे में जो गुंबद खजरा में मौजूद है, और यह एक कब्रनुमा उभरा हुआ निशान है। याद रहे, इस निशान के बारे में 2 वाक़े बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। पहला वाक़या जो इसके बारे में मशहूर है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के द्वार का है। रिवायत है, यह सुनन दारिमी की हदीस है, जिल्द नंबर 15, हदीस नंबर 92। इसमें ओस बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अहले मदीना कहत में मुब्तला हो गए, यानी मदीना मुनव्वरा में कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया। तो अहले मदीना ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से यह बात बयान की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जाओ, कब्र ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो छत मौजूद है उसमें एक सुराख कर दो। उसके बाद इस कदर बारिश हुई कि सब्ज इस तरह से आ गए कि जानवर चरने की वजह से मोटे हो गए, और इसी वजह से उस साल का नाम अहले अरब के लोगों ने आमुल फित्र रख दिया, यानी सब्ज और कुशादगी का साल। सुभान अल्लाह। इस निशान के ताल्लुक से जो दूसरा वाक़या मशहूर है, याद रहे कि आज भी यह वही खिड़की है जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के द्वार में बनाई गई थी। वक्तन फवक्तन तब्दीलियां होती रहीं, लेकिन इस खिड़की को आज भी वैसे ही बरकरार रखा गया है। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में इसी खिड़की से एक कबूतर दाखिल हुआ जो रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जा पहुंचा। जब वह कबूतर अंदर चला गया तो अंदर ही उसकी जान चली गई। अब जब इस मरे हुए कबूतर को रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकालना था, तो अहले मदीना के लोगों ने वहां मौजूद बड़े बड़े उल्मा और मुफ्तियान से मशवरा किया कि इस कबूतर को रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे निकाला जाए और उसे बाहर निकालने के लिए कैसे शख्स को अंदर भेजा जाए। फिर उलमाए इकराम ने यह मसला बताया कि जो शख्स गुनाहों से पाक हो और जिसकी पूरी जिंदगी में कोई गुनाह न हो, वही शख्स रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाए और उस कबूतर को बाहर निकाले। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिस शख्स को रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र ए अनवर के पास जाना हो, वो एकदम गुनाहों से पाक हो, साफ सुथरा हो। फिर मदीना मुनव्वरा की इंतजामिया ने कहा कि कोई 4 साल या 5 साल का बच्चा ढूंढते हैं जो नेक घराने वाला हो, जो ऊंचे ख़ानदान का हो। उस ज़माने में जो मुख्तलिफ किस्म के गुनाह हैं, उसका ख़ानदान उन गुनाहों से दूर हो। इस तरह का ख़ानदान हम ढूंढेंगे और उस ख़ानदान में से 4 साल या 5 साल के बच्चे को हम अंदर भेजेंगे। इंतज़ामिया ने यही सोचा कि जो 4 साल या 5 साल का बच्चा होता है, उसको गुनाहों के बारे में इल्म नहीं होता, तो ऐसे ही बच्चे को अंदर भेजा जा सकता है। फिर मदीना के आसपास ऐसे एक ख़ानदान को चुना गया जो नेक, परहेजगार और गुनाहों से दूर था, और उसी ख़ानदान में से एक छोटे बच्चे को चुना गया जिसकी उम्र 4 से 5 साल की थी। फिर उस बच्चे को बताया गया कि उसे रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाना है और उस कबूतर को बाहर लेकर आना है। फिर जब उस बच्चे को अंदर दाखिल किया गया और जब वह बच्चा कबूतर को लेकर बाहर निकला, तो उस बच्चे ने बाहर आते ही चीख चीख कर 3 मरतबा कहा, वल्लाही रसूलुल्लाह, ऐ लोगों, मुझे अल्लाह की कसम है, मैं रोज़ा-ए रसूल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर आ रहा हूँ। दोस्तों, यह उन लोगों के लिए दलील है जो माज अल्लाह कहते हैं कि वह अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। ज़रा इस बच्चे के इस वाक़े को उन लोगों तक पहुँचाओ और उन्हें सुनाओ, और उन्हें यह बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र ए अनवर में जिंदा है और वो आज भी हमारी फरियाद, द्रूद और सलाम को सुनते हैं। कितना खुशनसीब है वह बच्चा जिसने अपने माथे की आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, यह है उस कब्रनुमा खिड़की की हकीकत और रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाले जिंदा मौजज़े का वाक़या। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज मगरिब की पढ़ाई। जुमेरात के दिन ईशा का वक्त जब आया, सहाबाए किराम आए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमजोरी आ गई थी। आपने गुस्ल किया, उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया। आपने पूछा,
क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी इमामत और इकामत नहीं हुई, नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, खड़े होने की कोशिश की, फिर बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ तो आप समझ गए कि अब आप मस्जिद में जाने की हालत में नहीं हैं। आपने फरमाया, ए लोगों, अबू बकर से कहो वह लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा कहती हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे वालिद हजरत अबू बकर अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार नजर आ रहे हैं, उससे लगता है कि आप अब दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मेरे वालिद मुसल्ले पर खड़े हुए तो कल लोग उनके बारे में कुछ और सोचेंगे। इसलिए मैंने माजरत की कोशिश की और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद बड़े नरम दिल हैं। अगर मुसल्ले पर खड़े हुए तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा ने माजरत पेश की, लेकिन नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अटल फैसला करते हुए फरमाया, नहीं, जाओ और अबू बकर से कहो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाएं। इसीलिए अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद जब सहाबाए किराम में यह बात उठी कि रसूल के बाद खलीफा कौन होगा, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हमारी सबसे अजीम इबादत नमाज है और नमाज के लिए सबसे अफजल शख्स को रसूल ने इमाम चुना है। हुजूर ने जिसको दीन का इमाम चुना है, हम उसे अपना दुनिया का इमाम भी मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे कुछ भाई यह नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली हैं। बेशक अली का मुकाम अपनी जगह है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। रसूल ने यह बात साफ तो नहीं कही, लेकिन इशारा जरूर दे दिया कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा होगा तो वह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम मसले का हल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए खातून, कल या आइंदा कभी तुम यहाँ आओ और अगर मुझसे मुलाकात न हो, मेरा इंतकाल हो जाए, तो तुम अबू बकर के पास जाना, अपने मसले उनसे पूछना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की क़ियादत के लायक अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक हैं। चुनांचे मगरिब के बाद जुमेरात को ईशा की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 नमाजें हजरत अबू बकर ने पढ़ाई। इतवार का दिन आया, वफात से एक दिन पहले। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को आज़ाद किया। आपके घर में 7 दीनार थे, वो सदका कर दिए। आपके पास जो हथियार थे, तलवारें वगैरह, वह मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासों हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की और मुसलमानों को वसीयत की, यह मेरी बेटी है, ये मेरे नवासे हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना, इन्हें तकलीफ मत पहुंचाना। पीर का दिन था, वही दिन जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फज्र की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा रहे थे। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं, अल्लाह के नबी को थोड़ी राहत महसूस हुई। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, पर्दा हटाया, देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं तो नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। नबी मुस्कुरा दिए, उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाज। हजरत अनस कहते हैं, रसूल दरवाजे पर खड़े थे, सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, मगर उन्हें रसूल की मौजूदगी का एहसास हो गया। हमें डर हुआ कि कहीं खुशी में हमारी नमाज टूट न जाए। जैसे ही हजरत अब्बू बकर को एहसास हुआ कि अल्लाह के रसूल दरवाजे पर हैं, वह पीछे हटने लगे, मगर रसूल ने इशारा किया, नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं कि यह आखिरी नज़र थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वह आखिरी दीदार था। पीर के दिन चेशत का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी और ज़्यादा बीमारी और कमज़ोरी बढ़ रही थी। आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अब्बू बकर आते हैं।
वह मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी कि आप बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गईं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने अब्दुर्रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती हैं, आपने इतना अच्छा मिसवाक किया जैसे आप सेहतमंद रहते हुए मिसवाक करते थे, उतनी ही बेहतर तरीके से आपने मिसवाक किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए यह कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ। जिस दिन मेरी बारी थी, अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जब हुआ वह पीर का दिन था, और जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और मेरे हलक के बीच में था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रखकर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने उस मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया था। उस मिसवाक में मेरा लुआ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआ मिल गया था। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आपकी बेटी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ को देखा और कहा, हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, थोड़ा और मेरे करीब आओ। फिर आपने कोई ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने हजरत फातिमा से पूछा, अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही थी कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगीं और फिर दूसरी मर्तबा कहा तो आप खुश हो गईं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान माफ फरमाइए, ये मेरे और रसूल के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा, बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वह कौन सी बात थी, वह कौन सा राज था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगी थी, और फिर कहा था तो तुम हंसने लगी थी? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूल अकरम ने मेरे कान में कहा था, ऐ मेरी बेटी, मेरी वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूँ, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ। यह सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा, फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कान में यह भी कहा, ऐ फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह बात हजरत फातिमा को बयान की तो वह खुश हो गईं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होंगी, और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़ियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा।